आरसीबी वर्सेस सीएसके, कौन होगी प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम। आरसीबी और सीएसके के प्लेऑफ में पहुंचने के समझे सारे गणित। तो बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो भैया उन्होंने किस्मत बदल दिया है, उन्होंने तकदीर बदल दी है और अपने अथक मेहनत, अथक प्रयास और अथक जज्बे के साथ उन्होंने नई किस्मत, नई तकदीर लिख दी आईपीएल 2024 में। 5 मुकाबले पहले अगर हम आरसीबी टीम की बात करें तो हमने मान लिया था, हम सभी क्रिकेट प्रशंसकों ने ठान लिया था और सभी क्रिकेट पंडितों ने एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया था कि आरसीबी से कुछ नहीं हो पाएगा। इनके जो क्रिकेट प्रशंसक होते हैं, जो लॉयल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनको चीयर करेंगे, ये उनका मनोबल हर संस्करण में डाउन करेंगे और प्लेऑफ तक का भी सफर पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन 5 मुकाबले बाद अब इस तरीके से स्थिति बन चुकी है, परिस्थिति बन चुकी है कि अब हम ये यहां पर डिस्कस करने बैठे हैं कि आरसीबी कैसे प्लेऑफ में पहुंच सकती है, आरसीबी कितनी दावेदार है, कितनी नहीं है। वहीं बात करें जो सीएसके वर्सेस आरसीबी का मुकाबला है वो कितना महत्वपूर्ण है प्लेऑफ के दृष्टिकोण से, इन सभी बातों पर हम यहां पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आपको पूरे विस्तार से पॉइंट्स टेबल को समझाने वाले हैं। टॉप 4 में कौन कौन सी टीमें होने वाली हैं उसको बताने वाले हैं और किस मुकाबले पर किसकी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो भी आपको समझाने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में इन बातों पर चर्चा करने से पहले, पॉइंट्स टेबल पूरा समझने से पहले, आरसीबी और सीएसके के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण को पूरे विस्तार से जानने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से टॉप 4 टीमें कौन कौन से होने वाली है। आते हैं सबसे पहले टॉप 5 टीमों पर नजर डाल लेते हैं। केकेआर पहले पे, आरआर दूसरे पे, तीसरे पे सीएसके आ चुकी है आज के मुकाबले में जीत करके, चौथे पे एसआरएच, आरसीबी 5वें पे आ गई है। अब आप देख लीजिए ये जो टीम अपने 5 मुकाबले पहले लगभग फिनिश हो गई थी, लगभग हमने मान लिया था इनसे कुछ नहीं हो सकता, वो 5वें पे है और प्लेऑफ की लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है। अगर हम बॉटम 5 टीमों की बात करें तो डीसी 6ठे पे आ गई है, एलएसजी 7वें पे, जीटी 8वें पे, एमआई 9वें पे, पीबीकेएस 10वें पे। देखिए एमआई और पीबीकेएस 2 ऐसी टीमें जो ऑफिशियली एलिमिनेट हैं, उसमें तीसरी टीम जोड़ लीजिए जीटी, ये भी लगभग एलिमिनेटेड है क्योंकि इनका नेट रन रेट -1.063 का है। अगर ये मुकाबला जीत भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 पॉइंट और इतना निगेटिव नेट रन रेट के साथ ये कदापि भी प्लेऑफ में नहीं पहुंचने वाले हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स, अब इस हार ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि भैया ये भी लगभग बाहर से हो गए। हाँ, ये मुकाबला जरूर आखिरी जीत जाएंगे तो 14 पॉइंटों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट पर गौर करिएगा -0.482, यानी इनको कम से कम 100 रनों से ज्यादा से जीत अर्जित करनी पड़ेगी। 120-130 रनों से या 10 विकेटों से जीतना पड़ेगा, 10 ओवर के अंदर जीतना पड़ेगा। इतनी बड़ी जीत अर्जित करेंगे तब जाकर +0.5 समथिंग नेट रन रेट पाएंगे। बहुत कड़ा टास्क है, लगभग ये भी बाहर होंगे। हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स बनी हुई है, लेकिन लखनऊ एक भी मुकाबला अपने 2 में से हारी तो वो छट कर बाहर आ जाएगी। ये जरूर आरसीबी के लिए अड़चन डाल सकते हैं अगर 16 पॉइंटों तक पहुंच गए, क्योंकि आरसीबी 16 तक नहीं पहुंच सकती। तो एक कंपटीटर लखनऊ है, लेकिन जो लखनऊ का सूरत हाल है, जो लखनऊ के अगर हम बात करें ड्रेसिंग रूम का माहौल है, वो यही बयां करता है कि लखनऊ यहां से प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकती। जब आपके कप्तान का कॉन्फिडेंस डाउन है, जब आपका मालिक सरेआम आपके कप्तान को फील्ड पर लताड़ रहा है, तो उस टीम का परिस्थिति सही नहीं चल रही है, उसका नक्षत्र सही नहीं चल रहा है। आप मान कर चलिए कि लखनऊ को बाहर होना ही होना है। 2 मुकाबले खेलने, एक भी हारे, फिर उनका नेट रन रेट इतना भयावह है कि उनको बाहर जाना ही जाना है। तो ये टीमें हो गई। हाँ, लखनऊ जरूर इनके लिए अड़चन बन सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। अब आता है मामला इन 5 टीमों पे, जिसमें केकेआर, आरआर आप मान कर चलिए कि पहुंच चुकी है 16 पॉइंटों तक, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का पॉइंट है। वहां पर आरसीबी के लिए पहुंचने के लिए ये जो आरसीबी वर्सेस सीएसके का जो मुकाबला है वो महत्वपूर्ण है, वो खास है और यूं कह सकते हैं बहुत अहम है। यहां पर ये चीजें हैं, एसआरएच 12, 14 पॉइंट, एसआरएच एक भी मुकाबला जीती 16 पॉइंटों तक पहुंच जाएगी। तो फिर आरसीबी का एसआरएच से टक्कर नहीं है, आरसीबी का सीधे तौर पे टक्कर सीएसके से।
क्योंकि उनके हाथों में क्या है, सीएसके को 14 पॉइंटों तक रोकना। उनके हाथ में ये नहीं है कि सनराइजर हैदराबाद को 14 पॉइंटों तक रोकना, वो कदापि नहीं सोचेंगे। हाँ, ये प्रे जरूर करेंगे कि सनराइजर हैदराबाद अपने दोनों मुकाबले हार जाए, बड़े अंतर से हारे, तो उनका नेट रन रेट थोड़ा सा गिरे, हमसे नीचे आ जाए, तो हम शायद 14 पॉइंटों तक अगर सीएसके को हरा देते हैं और सीएसके के नेट रन रेट के पीछे रह जाते हैं थोड़ा बहुत, तो ये प्रे कर सकते हैं कि हैदराबाद एलिमिनेट हो जाए किसी तरीके से और नेट रन रेट उनका हमसे कम हो जाए, दोनों मुकाबले अगर हैदराबाद हार जाए, एक कंडीशन में वो प्रे कर सकते हैं। लेकिन उनके हाथों में क्या है, आरसीबी वर्सेस सीएसके का मुकाबला, उनको सीएसके को हराना है, बड़े अंतर से हराना है, ये ध्यान देना है, क्योंकि जो उनके हाथों में वो यही है। वो सीएसके को ऐसा नहीं कि सिर्फ हरा कर देखेंगे कि हैदराबाद का क्या है, क्योंकि उनको ये सोचना है कि सीएसके के ऊपर कैसे पहुंचा जाए, और सीएसके को क्या सोचना है कि बस वो आरसीबी के ऊपर कैसे रहें। अगर वो आरसीबी के ऊपर रह लेते हैं, नेट रन रेट से हार भी जाते हैं मुकाबला फिर भी, लेकिन इतने कम डिफरेंस से हारते हैं कि वो आरसीबी के नेट रन रेट के ऊपर रहेंगे, तो फिर भैया इनका पहुंचना तय हो जाएगा। फिर या तो एसआरएच बाहर जाएगी या तो आरसीबी बाहर जाएगी, ये तीसरी टीम बन जाएंगे जो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। सीएसके का ये मानना है, सीएसके का ये समीकरण है कि वो आरसीबी के नेट रन रेट के ऊपर किसी भी तरीके से रहें, अगर मुकाबला हार भी जाते हैं तो भी। वहीं आरसीबी का क्या है, उनके हाथ में यह है कि सीएसके को इतने बड़े अंतर से हराएं कि उनके नेट रन रेट के ऊपर पहुंच जाएं। अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो उनको क्या प्रे करना है कि एसआरएच अपने दोनों मुकाबले हार जाए और इतने बड़े अंतर से हारे कि वो आरसीबी के नेट रन रेट के नीचे आ जाए और आरसीबी टॉप 4 में सीएसके के साथ पहुंच जाए। यानी कि अभी भी ये समीकरण है कि आरसीबी और सीएसके दोनों पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, एसआरएच का कृपा बन जाए, दोनों मुकाबले अपने हार जाए, आरसीबी सीएसके को हरा दे और इतने रन रेट से हराए कि सीएसके के नीचे उनका नेट रन रेट रहे, लेकिन एसआरएच दोनों हारे तो आरसीबी के नेट रन रेट के नीचे आ जाए और क्या हो जाए भैया, आरसीबी और सीएसके दोनों प्लेऑफ में पहुंच जाए। ये समीकरण है। और आरसीबी के पास क्या है कि एसआरएच अगर एक भी मुकाबला जीतती है तो उनको ये इंश्योर करना है कि आरसीबी सीएसके को इतने बड़े अंतर से हराए कि सीएसके के ऊपर नेट रन रेट से पहुंच जाए और सीएसके बाहर आ जाए। और सीएसके को क्या इंश्योर करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि वो आरसीबी के नेट रन रेट के ऊपर अपना नेट रन रेट रखें, अगर अपना आखिरी मुकाबला आरसीबी से हारते भी हैं तो भी। तो ये पूरा समीकरण है, कौन कौन पहुंचेगा, कौन कौन नहीं पहुंचेगा। डीसी, एलएसजी, जीटी, ये सारी टीमें, एमआई और पीबीकेएस लगभग बाहर हो चुकी हैं। लड़ाई इन पांचों में है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन पहुंचेगा, कौन नहीं पहुंचेगा। हमने पूरा आपको समीकरण विस्तार से बताया कि आरसीबी कैसे पहुंचेगी, एसआरएच कैसे पहुंचेगी और सीएसके पहुंचेगी। ये कैसे बताया, ये भी बताया कि आरसीबी और सीएसके दोनों साथ कैसे पहुंचेगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।